हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। इसी केस में ऑसिलेटरी सीक्वेंसेज आती हैं, इसी केस में डाइवर्जेंट सीक्वेंसेज आती हैं। ठीक है ना। तो क्या मैंने टॉपिक लिखा है कि कोई भी, यहाँ पे टॉपिक देखिए, नॉन कन्वर्जेंस या नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज। ठीक है। सो अगर कोई सीक्वेंस, इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्ज नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। देखिए, अभी तक जो आपने सीखा, ठीक है ना, वहां से दो पॉसिबिलिटी। अब यहां पे मैं पूरा चार्ट आपको बना देता हूं विद एग्जांपल, फिर इनको एक एक को करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट ये चार्ट आपका मास्टर कॉन्सेप्ट का काम करेगा, जो कि जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। देखिए, कोई सीक्वेंस अगर नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, मतलब कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्ज नहीं करती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सीक्वेंस मैं लेता हूं जो कि कन्वर्ज नहीं करती, तो इसकी दो पार्ट्स थे। मैं पहले बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंसेस में आता हूं। हमने देखा है, बहुत सारे एग्जांपल्स किए जहां पे सीक्वेंस बाउंडेड तो थी बट वो कन्वर्ज नहीं करती थी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेता हूं, मतलब कोई सीक्वेंस जो कि कन्वर्ज नहीं करती है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं कि वो सीक्वेंस बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्ज नहीं करती, और दूसरा अनबाउंडेड है। दूसरा अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड। तो दूसरी सीक्वेंस जो है वो अनबाउंडेड है। मतलब दो कैटेगरीज में बना रहा हूं। नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का फिर से दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया। एक तो वो जो सीक्वेंस बाउंडेड है लेकिन कन्वर्ज नहीं करती, दूसरा अनबाउंडेड है और वो कन्वर्ज नहीं करती। ठीक है, इसको दो पार्ट में मैंने ब्रेक किया। अब यहीं पे आता है ऐसी सीक्वेंस जो कि अनबाउंडेड है। सॉरी, पहला पहला केस लेते हैं, ऐसी सीक्वेंस जो कि बाउंडेड है लेकिन कन्वर्ज नहीं करती। तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि बोल्जानो-वायर्स्ट्रास थ्योरम से अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। और हमने किया था अभी जस्ट एप्लीकेशन लास्ट में कि कोई सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है ना, और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है तो वो कन्वर्ज करती है। अब अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, लिमिट पॉइंट तो होगा लेकिन यूनिक नहीं होगा, एक से अधिक लिमिट पॉइंट्स होंगे, तभी वो कन्वर्ज नहीं करेगी। तो ऐसे केस में जो सीक्वेंस बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी या ऑसिलेट्स फाइनाइट। ऑसिलेट्स फाइनाइट, ठीक है ना, क्या, ऑसिलेट्स फाइनाइट या फाइनाइटली। ठीक है ना। तो फिर से मैं फिर से एक बार इसको रिकॉल करता हूं। कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्ज नहीं करती तो उसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं कि बाउंडेड है लेकिन कन्वर्ज नहीं करती, अनबाउंडेड है लेकिन कन्वर्ज नहीं करती। पहला केस पे आते हैं, बाउंडेड है लेकिन कन्वर्ज नहीं करती। तो बाउंडेड है तो बोल्जानो-वायर्स्ट्रास थ्योरम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। और हम ये भी जानते हैं कि कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है ना, तो वो कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर ये कन्वर्ज नहीं करती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास कम से कम दो लिमिट पॉइंट्स होंगे। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेट्स फाइनाइटली। ठीक है ना। ऐसी सीक्वेंस जो कि बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्ज नहीं करती, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेट्स फाइनाइटली। ये डिफिनीशन भी है। अब इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, बहुत कॉमन एग्जांपल। ये सीक्वेंस ले लीजिए एफ एन, जहां पे एफ एन दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर एन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये सीक्वेंस है जो कि इसके, ये बाउंडेड है, इसके पास दो लिमिट पॉइंट्स हैं लेकिन ये कन्वर्ज नहीं करती, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेट फाइनाइटली ना। ये सीक्वेंस जो है ऑसिलेट करती है फाइनाइटली। अब आते हैं जरा यहाँ पे फर्दर तीन केसेस हैं। सीक्वेंस अनबाउंडेड कन्वर्ज नहीं करती, तो यहाँ पे तीन केसेस आएंगे, दो केसेस बेसिकली। पहली केस जो होती है, ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, या तो डाइवर्जेंट बोलेंगे, मतलब ऐसी सीक्वेंस जो कि अनबाउंडेड है और कन्वर्ज भी नहीं करती, तो इसके दो मेजर कैटेगरीज हैं, डाइवर्जेंट या ऑसिलेट फाइनाइटली, सॉरी ऑसिलेट इनफाइनाइटली, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली। ठीक है। अब चलिए,
डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं, या तो वो डाइवर्ज करेगी प्लस इंफिनिटी पे, तो उसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं ये सीक्वेंस जहां पे एफ एन जो है वो एन है फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी प्लस इंफिनिटी, और ये सीक्वेंस मैंने ले लिया एफ एन दिस इज इक्वल टू माइनस एन, इजी एग्जांपल ताकि आप याद कर सके, ये सीक्वेंस डाइवर्ज करती है माइनस इंफिनिटी पे। ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली के केस में सीक्वेंस जो मैं ले रहा हूं एफ एन, जहां पे एफ एन इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल -1 रेज टू द पावर n इंटू एन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब पूरा जो इस कॉन्सेप्ट में, इस कैटेगरी में जो सीक्वेंसेज आती हैं, मैं पूरा एक ही चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक एक चीज इन्हीं को मैं नेक्स्ट वीडियोज में डिफाइन करूंगा, थोड़ा सा डिटेल में जाके सीखने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे आपको जो समझना है वो नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज जो होती हैं या तो वो बाउंडेड होंगी या फिर अनबाउंडेड होंगी, ठीक है ना। दो कैटेगरीज, मेजर कैटेगरीज हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस हुआ फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। फिर से कोई अगर सीक्वेंस नॉन कन्वर्जेंट है उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक तो बाउंडेड और दूसरा अनबाउंडेड। मतलब नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस बाउंडेड भी हो सकती हैं और अनबाउंडेड भी हो सकती हैं। अब बाउंडेड है, कन्वर्ज नहीं करती, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेट्स फाइनाइटली। और रीजन क्या है मैंने आपको बताया भी था कि इस केस में इसके पास कम से कम 2 लिमिट पॉइंट्स होंगे, और इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पे इस चार्ट से समझिए, उसका काउंटर एग्जाम्पल, मतलब उसका एक एग्जाम्पल मैंने ये दिया। ये सीक्वेंस ऑसिलेट करती है फाइनाइटली। अनबाउंडेड होगी, कन्वर्ज नहीं करती। इसमें दो मेजर कैटेगरीज होते हैं, डाइवर्जेंट और ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। डाइवर्जेंट में ये दो एग्जांपल, डाइवर्जेंट मतलब वो डाइवर्ज करेगी या तो प्लस इंफिनिटी पे या तो माइनस इंफिनिटी पे, और ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, इसका एक एग्जांपल मैंने ये आपको दिया। तो ये तीन मेजर कैटेगरीज हैं। तो यही पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, ऑसिलेट्स फाइनाइटली, डाइवर्जेंट या ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली में क्या अंतर है या कैसे हम इसको करते हैं। तो मैंने एग्जांपल्स दिया यहाँ पे, इन एग्जांपल्स को याद करिए, ये स्पेशल एग्जांपल्स हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है आपका, ऐसी सीक्वेंस जो कि बाउंडेड है बट कन्वर्ज नहीं करती, या मैं यूं बोलूं कि ऑसिलेट्स फाइनाइटली वाले केस का एग्जांपल है। ये एग्जांपल ऐसा है, ऐसी सीक्वेंस जो कि अनबाउंडेड है और कन्वर्ज भी नहीं करती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्ज करती है। अब डाइवर्ज करेगी तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। और ये जो एग्जांपल है ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। तो यही तीन मेजर कैटेगरीज हैं। मतलब अगर ऐसे देखें तो दो मेजर कैटेगरीज, बाउंडेड अनबाउंडेड, और फर्दर मैंने जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो यहां से ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब वन बाय वन मैं अलग से अब डिफाइन करूंगा इस केस को, और फिर इनको, इस टाइप के डिफिनेशंस को, और फिर आगे हम मूव करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।